दिलीप साहब ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि कुछ बाहर बदल गया, कुछ अंदर बदल गया, कील वो की वो रही, बस कैलेंडर बदल गया। नमस्कार, जय हिंद साथियों। रीट सामाजिक अध्ययन की जो अपने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, सीरीज संख्या है 42 और आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान व लोकतंत्र। यहाँ से प्रश्नों का संकलन है जो किया जा रहा है। पिछली सीरीज के अंदर सवाल पूछा था, जो आखिरी सवाल था, पाकिस्तान की संविधान सभा ने कब जिन्ना को राष्ट्रपति चुना? उत्तर होगा ए 11 अगस्त 1947 पहली बैठक में पाकिस्तान की संविधान सभा ने जिन्ना को राष्ट्रपति चुना था। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी के साथ में, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पहला सवाल है आज का भारतीय संविधान व लोकतंत्र से कि कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा, रोमन भाषा, लैटिन रोमन, इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर हो जाएगा? से। और लैटिन रोमन भाषा के कॉन्स्टिट्यू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है बनावट, अर्थात जनता द्वारा निर्मित नियम व कानूनों का संकलन, जिससे देश या राज्य की व्यवस्था है जो चलती है। अगला सवाल है अपना, सही रूप से कानूनों के दस्तावेजों का संहिताकरण सर्वप्रथम किस साम्राज्य में किया गया था? रोमन साम्राज्य, मिस्र साम्राज्य, कुस्तुनतुनिया साम्राज्य या फिर मौर्य साम्राज्य? तो क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पर? ए रोमन साम्राज्य के अंदर सही रूप से कानूनों के दस्तावेजों का संहिताकरण किया गया था। और जो ये प्रक्रिया थी, इस प्रक्रिया को 12 टेबल या 12 तख्तियों का कानून भी कहा गया है। ठीक है। अगला सवाल, किसी देश के संविधान को उस देश की रिक्त स्थान भी कहा जाता है। इस रिक्त स्थान के अंदर कौन सा विकल्प सही बैठेगा? आधारभूत विधि, मूल आधारभूत विधि, कानून विधि, या इनमें से कोई नहीं। किसी भी सवाल का आपको उत्तर आता है तो कमेंट है जो जरूर किया करें आप। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ए आधारभूत विधि। अब देखिए, किसी देश के संविधान को उस देश की आधारभूत विधि भी कहा जाता है। अगला सवाल है, संविधान के प्रेरणा स्रोतों में सम्मिलित है 17वीं शताब्दी की लोकतंत्र क्रांति, 18वीं शताब्दी की लोकतंत्र क्रांति, दोनों या फिर दोनों ही नहीं? उत्तर हो जाएगा से। ये दोनों क्रांतियां जो संविधान के प्रेरणा स्रोतों में सम्मिलित है। अगला है अपने यहाँ पर व्याख्या में कि संविधान का जो सूत्रपात है इंग्लैंड के सामंतवादियों तथा हेनरी मैन के संविधानवाद के विचार से हुआ। ठीक है। और सर्वप्रथम इसका जो क्रियान्वयन है वो हुआ था अमेरिका में। अगला सवाल देखिए, पूरे विश्व में संविधान शब्द का पहली बार प्रयोग है जो किसने किया था? सर हेनरी मैन ने, सर रिचर्डसन ने, विलियम ब्लॉक ने, या कोई नहीं? तो बताइए साहब, पूरे वर्ल्ड में संविधान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था अपने सर हेनरी मैन ने। ए विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल है, किस देश के संविधान को संयोग व बुद्धिमत्ता का शिशु कहा गया है? संयोग व बुद्धिमत्ता का शिशु किस देश के संविधान को कहा गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया? उत्तर हो जाएगा ब ब्रिटेन। व्याख्या में देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या है यहाँ पर। इनसे भी सवाल है जो बनाए जा सकते हैं और बनते भी हैं। देखिए पहली व्याख्या देखिए, यह एक अलिखित संविधान है। कौन सा? ब्रिटेन वाला अलिखित संविधान है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। अगर विश्व में प्रथम लिखित संविधान की बात आए तो प्रथम लिखित संविधान है विश्व में अमेरिका का। मगर एशिया में पहला लिखित संविधान जापान का है। अगर एशिया की बात आ जाए तो एशिया में पहला कौन सा है? जापान का है। वर्ल्ड की बात आए तो अमेरिका का है। मगर
सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। और फिर भी विश्व में ये बात आ जाए कि लिखित संविधान और वो भी सबसे बड़ा, तो वो फिर भारत का होगा पूरे वर्ल्ड में। शब्दों का थोड़ा सा हेर फेर है, ये आप चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे जो फैक्ट है वो देखिए, विश्व का सबसे नवीन संविधान नेपाल का है। अगर नवीनतम की बात आए तो नेपाल का 20 सितंबर 2015। विश्व में संविधान की शुरुआत की बात करते हैं, लिखित रूप में बात आए विश्व में, अमेरिका में 1789 में, मौखिक रूप से बात करें ब्रिटेन में, एशिया में बात करें तो जापान 1860। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व में संविधान की उत्पत्ति का महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है 17वीं शताब्दी लोकतंत्र क्रांति, 18वीं शताब्दी लोकतंत्र क्रांति, बेबीलोनिया, हम्मुराबी संहिता या सभी। विश्व में संविधान की उत्पत्ति का महत्वपूर्ण स्रोत, उत्तर हो जाएगा स, बेबीलोनिया, हम्मुराबी संहिता। और विश्व में आधुनिक संविधान का सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो है अमेरिका का संविधान या अमेरिका संविधान। अगला देखिए, किस संविधान को उधार का थैला कहते हैं? उधार का थैला, भारतीय संविधान को, अमेरिकी, जापानी या फिर ब्रिटिश? क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। कुछ भाग जो कहीं से लिए, कुछ चीज़ें कहीं से लिए, इसी वजह से इसको उधार का थैला कहा जाता है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए आप, और शेयर भी कर दें। व्याख्या देख लीजिए इस सवाल की। यह सबसे विस्तृत संविधान है, कौन सा? भारत का। वर्तमान में पूर्ण रूप से देखें तो वर्तमान में 468 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। यह सफ़ेद कागज़ पर अंग्रेजी भाषा में लिखा गया और इसके अनुच्छेदों की जो अनुकृति है वो चांदी के पन्नों पर लिखी गई थी। ठीक है, जिसे कुल 7.5 kg चांदी का प्रयोग किया गया था उसमें। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग कहा है? भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? हेनरी मैन ने, लिस्टोवेल ने, आइवर जेनिंग ने या किसी ने नहीं कहा? तो क्या उत्तर हो जाएगा सही? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर स, आइवर जेनिंग ने कहा कि जो भारतीय संविधान है वो वकीलों का स्वर्ग है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का मूल स्रोत है भारत शासन अधिनियम 1935, अमेरिकी संविधान, कनाडा संविधान, इनमें से कोई नहीं? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, भारत शासन अधिनियम 1935। वीडियो के आखिर में आपको महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी, वो भी आप ज़रूर सुने। और इस अधिनियम का 75% या 3/4 भाग है जो लिखा गया है। अगला और आखिरी आज की सीरीज में सवाल, भारत में संविधान सभा की मांग का सर्वप्रथम प्रयास कहलाता है? राज्य विधेयक, स्वराज्य विधेयक, प्रादेशिक विधेयक या इनमें से नहीं? तो भारत में संविधान सभा की मांग का सर्वप्रथम प्रयास क्या कहलाता है? राज्य विधेयक, स्वराज्य विधेयक, प्रादेशिक विधेयक या इनमें से कोई नहीं? उत्तर बता देता हूँ मैं आपको, उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ब, स्वराज्य विधेयक। और ये 1895 में बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जो मेरा दूसरा चैनल है आदि की आवाज़, उस पर नागौर के किले का इतिहास प्रारंभ किया है। तो पहला पार्ट है जो आदि की आवाज़ चैनल पर अपलोड हो गया है। तो इतिहास से जुड़ी हुई, किलों से जुड़ी हुई जानकारी भी आपको उस चैनल पर मिलती रहेगी आने वाले समय में। तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और मित्रों को भी जोड़ें। फिर मिलते हैं।